प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसकी भलाई और करुणा को हम देख सके और उसकी नाम को तारीफ कर सके। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 54 अध्याय, उसके 10वां वचन। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया शुरू से अंत तक बने रहे। आप प्रभु की आशीष और छुटकारा अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर का महान नाम को धन्यवाद देते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, आपके और मेरे जीवन का मालिक है। उसका ये संदेश है, उसका ये वचन है जो आपके और मेरे लिए है, जो उसकी करुणा कभी भी नहीं टलेगी, उसकी दया कभी भी नहीं हटेगा, जो हमेशा पक्का आपके और मेरे जीवन में रहेगा। इस वचन में हम देखते हैं पहाड़, जो पहाड़ियां, जिसके बारे में हम देखते हैं कि पहाड़ और पहाड़ियां एक मजबूती को दर्शाता है, उसकी चट्टान मजबूती को दर्शाता है जो कभी भी नहीं टलता। इंसान तो आता है और जाते रहता है, लेकिन पहाड़ और पहाड़ियां जो है स्थिर रहता है। परमेश्वर ने इतना मजबूती से उसे सृष्टि किया है और उसमें सारे चीज उसमें मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए है। हम देखते हैं पुराने समय में लोग ज्यादा निर्भर करते थे पहाड़ियों पे, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन वो पहाड़ और पहाड़ियां भी हट सकती है, टल सकता है, हट जाएगा, चट्टान भी हट जाएगा जो मजबूत दर्शाता है, लेकिन उससे मजबूत जो है परमेश्वर का करुणा है, परमेश्वर की दया है जो कभी भी नहीं हटती है। हम इस जगह पे देखते हैं कि हमारा जो भरोसा है, हम कई बार कई जगह पर कई लोगों पर हम भरोसा करते हैं, शायद ये व्यक्ति कभी नहीं हटेगा हमारे जीवन से, ये कभी नहीं दूर होंगे, इसकी जो सहायता मेरे जीवन में आती रहेगी, इसकी जो दया मुझ पर हमेशा बने रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ समय के लिए हमारे लोग हमारे साथ होते हैं और हमारे जितने भी वस्तुएं, जितने भी चीज होते हैं, हम उसके साथ में कुछ ही दिन के लिए हम बने रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का करुणा और उसकी जो दया है वो हमेशा आपके और मेरे जीवन पे बनी रहती है। इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का करुणा कभी भी नहीं टलता है। वो करुणा के कारण से ही आज आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। करुणा के कारण से ही वो हमें प्यार करता है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि आप और मैं पाप से बच जाए और हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके कहे। प्रभु यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं, उसकी करुणा के अंदर में आप और मैं पाए जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के उस छतरी के नीचे में आते हैं जो करुणा और दया की छतरी है, उसके अंदर हम पाए जाते हैं और परमेश्वर के अधीन में हम पाए जाते हैं। जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाते, अब्बा और पिता कहके हम बुलाते हैं, और शांतिदायक वाचा कभी भी नहीं टलेगी। उसका जो वाचा है, उसका जो प्रॉमिस, उसका जो वायदा है, कभी भी नहीं टलती है, जो शांति है। परमेश्वर, क्योंकि वो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, परमेश्वर शांति दाता है, वो शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। चाहे परिस्थिति विषम परिस्थिति हो जाए, खराब हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके और मेरे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। और उसकी शांति के अंदर में हम पाए जाते हैं जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी शांति जो है, शांतिदायक वाचा कभी भी नहीं टलेगी, कभी भी नहीं हटेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है एकदम अटल है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा करें, विश्वास करें, उसकी वाचा कभी भी नहीं टलेगा और उसकी वायदा कभी भी नहीं टलता है। और हम देखते हैं उसमें उसकी दया हमेशा बनी रहती है हमारे जीवन पर। हमारे हर एक परिस्थिति में उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी शांति हमारे जीवन पे बनी रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो आप परमेश्वर के नजदीक में आए। यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, परमेश्वर के नजदीक में आए। यदि आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर के नजदीक आए, क्योंकि वो आप पर करुणा करता है, वो आप पर दया करता है, वो आप पर अपने प्यार को दर्शाता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर के नजदीक आए। आप जब भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं और आप उसकी करुणा के अंदर पाए जाते हैं, उसकी प्यार के अंदर पाए जाते हैं। और तब परमेश्वर की करुणा आपके जीवन पर हमेशा बने रहेगी, उसकी दया आप पर हमेशा बनी रहेगी और उसकी शांतिदायक वाचा कभी भी नहीं टलेगी। आप परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर आपका सुनेगा और परमेश्वर आपको हर एक
उन तमाम बातों से छुटकारा देगा। उसकी जो अनुग्रह ही, उसकी करुणा ही काफ़ी है आपको और मुझे कि परमेश्वर में बने रहने के लिए और इस दुनिया में हर एक संघर्ष भरी बातों से छुटकारा पाने के लिए। आइए इस समय में परमेश्वर के नज़दीक आए, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही करें, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें, विश्वास करें, उस पिता परमेश्वर से जुड़ जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी तेरे लोगों ने सुना है पिता, जितने भी भाई बहनों ने सुना, जितने भी आपके बच्चों ने सुना है पिता, यीशु मसीह के नाम में आपकी शांति उनके जीवन पर आए। प्रभु हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की अशांति यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। चाहे वो किसी भी बात को लेकर टेंशन लेते हैं, किसी भी बात को लेकर चिंता करते हैं, सारे बातें दूर हो जाए। आपकी शांति, आपकी करुणा, आपकी दया उनके हृदय पे परमेश्वर बने और प्रभु आपकी और अपने निगाहें, अपनी आशा आपकी ओर लगाकर परमेश्वर पिता आपकी शांति को अपने हृदय पे लेने पाए और छुटकारा पाने के लिए सहायता करे। यदि कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। यदि कोई परेशान है यीशु मसीह के नाम में परेशानी दूर हो जाए। यदि कोई परमेश्वर किसी भी बात को लेकर संघर्ष कर रहे यीशु के नाम में छुटकारा पाए। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो जरूर लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।